तो गाइज़ मैं पार्ट 5 लेके आ गया हूँ फिर से। और देखा है कि मैं आशु आशु को लेने गया। लेने जाने के बाद में मैंने उसको घर पे छोड़ा और मैं मेरे घर पे आ गया, क्योंकि मेरे को तैयारी करनी थी बर्तन की, बिस्तर की, गैस की और काफ़ी चीज़ें जैसे किचन में अपने को काम लगे ऐसी चीज़ें थी। तो मैं उसको कार में भरने लगा, मैंने कार भी रेंट से ली थी, तो उसको भरने लगा। और इसको भी मैंने बोल दिया था कि जल्दी निकलना है और तू भी जल्दी करना, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो ले लेना यूँ, ठीक है? तो फिर उसने बोला कि 2 दिन बाद जाए तो चले नहीं, मैंने बोला कि 8 तारीख को फिक्स किया है, अपन आज नहीं जा रहे हैं, 8 तारीख को निकल जाएँगे। तो उसने भी डन किया, ठीक है 8 तारीख को निकल जाएँगे, लेकिन 8 तारीख को मॉर्निंग को निकलते हैं, ऐसा उसका कहना था। और मैंने बोला कि नहीं 8 तारीख को मॉर्निंग को नहीं निकलना, हम रात को ही निकलेंगे। और उसने बोला कि नहीं रात को चोर आते हैं और तेरे को कोई कार लेके आएगा तो फिर दो देंगे। मैंने बोला नहीं 5 मिनट भी नहीं रुकेंगे, अपन निकल जाएँगे यूँ। तो उसके बाद में थोड़ी बहुत आशु बताएगी, क्योंकि मैं वहाँ पर पहुँच गया था रात को 12 बजे। 12 बजे के बाद में पहुँचने के बाद में आशु तो निकल नहीं रही थी घर से, और वो घर पे उसकी मम्मी और वो अकेली ही थी, ठीक है? तो आशु को पूछते हैं वो कैसे घर से बाहर निकली। तो मैं वहाँ से मेरी मम्मी जग रही थी, मम्मी सोई नहीं थी। फिर मम्मी सोई तो मैंने बोला चलो निकलती हूँ अब। फिर निकल गए और मेरे घर है ना उसके पीछे एक खड्डा है, उधर से मैं निकली थी और ये खड़े थे वहाँ पे। तो फिर हम साथ में कार लेकर आए थे, कार में बैठे दोनों साथ में। फिर मैंने बोला नहीं जाना है, तो उन्होंने बोला कि चल ना चलते हैं। फिर तू रुकेगी तो फिर पता ही चल गया ऐसे भी, तो रुकेगी क्यों? तो फिर दोनों साथ में बैठे फिर चले गए वहाँ से। फिर डूंगरपुर गए, डूंगरपुर मेरे भाई को देखा मैंने, तो फिर वहाँ से निकल गए डूंगरपुर से। तो गाइज़ देखा आशु ने घर से कैसे निकली, आशु आशु ने आपको बताया। और मेरी गाड़ी है ना डूंगरपुर के बाद में उसके भाई ने देख लिया था, तो वहाँ से हम निकल गए थे। तो उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में गाड़ी ख़राब हो गई थी टोल नाके के बाद में, तो हम वहाँ गाड़ी छोड़ के हम चले गए थे, क्योंकि हमको है ना जयपुर जाना था। उस गाड़ी में तो हम जयपुर जा नहीं सकते थे। तो फिर गाड़ी हमने वहीं छोड़ दी और वहाँ मोबाइल छोड़ दिया और चाबी और 500 रुपये भी छोड़ दिए, ताकि जो भी गाड़ी लेने के लिए आए वो उस गाड़ी को लेके जाए। तो उसके बाद में हम निकल गए उदयपुर के लिए, लेकिन उदयपुर में ऐसा हुआ कि हमने सारे बैग निकाल लिए, लेकिन एक पैसे का बैग था वो वही गाड़ी में छूट गया हमारा। तो मैंने उस गाड़ी को इतना ढूँढा, इको गाड़ी थी, इतना ढूँढा, लेकिन लास्ट में वो गाड़ी मिली। मैंने उस बैग को लिया और उसके अंदर मेरे कपड़े भी थे। और फिर वहाँ से हम ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठ के हम जयपुर पहुँचे। जयपुर पहुँचने के बाद में वहाँ मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया। हम तो वैसे तो रूम में रुक लिए थे हमने, लेकिन रूम के बाद में ऐसा हुआ कि कोई भी मतलब रूम लेते हैं अपन, तो जाके लो, ना कि ऑटो वाले पे ना भरोसा ना करो। हमने ऑटो वाले पे भरोसा किया था, तो पर डे हमको 2000 रुपये रूम को देने पड़े, 2 दिन के लिए हमको 4000 देने पड़े। तो ऑटो वाला बोलता है कि अगर आपको रूम चाहिए तो उसको इग्नोर करो और आप है ना सीधे रूम पे जाओ, तो होटल पे जाओ तो अच्छे पैसे में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ लूट-फूट ज़्यादा है, क्योंकि हम रहे हमको पता है। फिर बाद में ऐसा हुआ कि मैंने फ्रेंड को पहले बोला था कि वहाँ पर रूम अरेंज करना, तो उसने अरेंज करके रखा था, उसके लिए थैंक यू भाई। और फिर मैं वहाँ पर गया रूम पे, तो उस अंकल ने मना बोल दिया, क्योंकि इसकी हाइट छोटी दिख रही थी और ये है ना कम से कम 17-16 साल की दिख रही थी। तो मैं वैसे तो ये 18 प्लस थी, लेकिन तो भी उसमें ऐसा दिख रहा था। तो फिर उन्होंने मना बोला कि हम रूम नहीं देंगे, कहाँ से आए हो आप? फिर मेरे पास तो वो सर्टिफ़िकेट था, तो मैंने सर्टिफ़िकेट दिखाया, हम दोनों शादीशुदा हैं और है ना हमको रहने दो, मैं पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। और ये मेरी वाइफ़ है और वो मेरे को खाना बना के देगी, हम पढ़ाई करने आए हैं। तो आप पीजी में क्यों नहीं रहते? उन्होंने बोला वो वाली हमको मिलती ही नहीं, अलग-अलग हम रहेंगे तो पैसा भी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो सर हमको रहने दो। तो फिर उन्होंने हमको रहने दिया और हम जयपुर में घूमे, लेकिन कुछ अच्छा घूमने नहीं मिला हमको, क्योंकि हम नए-नए थे वहाँ पर, ठीक है? उसके बाद में हम 1 महीना रहा वहाँ पर। रहने के बाद में और
उसके बाद में अपने को ऐसा लगा कि अब जयपुर से निकलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगा था। कोई भी चीज़ लाओ, टमाटर भी लाओ तो हमको 100 रुपये किलो मिल रहे थे वहाँ पर। तो हमको ऐसा लगा कि अब यहाँ से निकलना ही पड़े। तो वहाँ से हम निकलने के लिए हमने तैयारी की थी। और हमारा है ना जयपुर से निकलने का यही वो मसला था कि क्यों निकले हम जयपुर से। जयपुर तो इतना अच्छा था, हमारा अच्छा चल रहा था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। क्योंकि मैं जयपुर, हम 1 महीना हो गया तो हमारे पास ओनली 2,000 रुपये पड़े थे। अब 2,000 में मकान को किराया देना और हमारा खर्चा, और मैं तो काम कर ही नहीं रहा था, क्योंकि जयपुर में एक महीने में जाओ और काम मिले, और हमको मिला ही नहीं। हमने ढूंढने की कोशिश की काम का, लेकिन काम नहीं मिला, तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर ऐसा हुआ कि हमने जयपुर में 1 महीने के बाद में जो 2-4 दिन गुजारे, उसमें हमने एक बिस्किट खा के हमने गुजारा है दिन। तो मैं लव मैरिज वालों को ये कहना चाहता हूँ कि लव मैरिज मत कीजिए भाग के, उसमें बहुत कठिनाई आती है, ठीक है। तो उसमें फिर वहाँ से हम निकले अहमदाबाद के लिए। पैसे थे नहीं, और अहमदाबाद के लिए निकले तब हमारे पास कोई 700 रुपये ही पड़े थे, उससे ज़्यादा कोई पैसे नहीं थे। और तो कुछ आशु भी बोलना चाहती है, तो पैसे नहीं थे हमारे पास, तो हम मतलब निकलने वाले नहीं थे। हमको तो वहाँ पे अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। तो फिर हम निकलने वाले थे, पैसे खत्म हो गए थे, फिर काम नहीं मिला। वहाँ ढूंढा, बहुत ढूंढा काम के लिए, काम मिल जाए तो अच्छा है, फिर काम ही नहीं मिला कहीं पे। तो फिर हम वहाँ से नहीं, पैसे नहीं थे, खत्म हो गए, तो फिर वहाँ से निकल गए। फिर अहमदाबाद, मैंने बोला अहमदाबाद जाएंगे तो काम मिल जाएगा, मेरी जान पहचान बहुत है यूँ करके। तो देखा, वो आशु ने बोला हमारे पास पैसे तो वैसे थे ही नहीं, और हमने है ना किस फैमिली से कोई मतलब फ़ोन करके नहीं बोला, क्योंकि हमको पता था पकड़ में आ जाएंगे तो लफड़ा हो जाएगा। तो है ना, हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम निकले, लेकिन अहमदाबाद आते आते हमारे पास ओनली 400 रुपये पड़े थे, क्योंकि जयपुर से अहमदाबाद आने में हमारा पूरे पैसे खर्च हो गए थे। तो वहाँ पर एक मेरा मतलब मेरे रिश्तेदार मिला,